अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी पीडीएफ नोट्स को इस तरह की जो है वो ग्राफिकली और पिक्चर के हिसाब से लिखवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री एआई की मदद से। तो आप किस तरह से बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस तरह से कोई भी बुक का टॉपिक हो, जैसे कि ये देखिए ये एक टॉपिक है और इसको आप चाहते हैं कि इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएं, तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो ये आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल फ्री है, और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे आपने लिखना है गूगल LM AI। ठीक है, ये लिख लें। ये देखें गूगल नोटबुक LM की ऑप्शन आएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ट्राई नोटबुक LM। अच्छा, इसका आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। आप जो भी काम करेंगे यहाँ पे वो सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, यानी कि उसको आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं, या उसका आप कोई भी फाइल को दोबारा से डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी आप इधर से ओपन करके कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आती है। अब ये ऑप्शन उस वक्त आएगी अगर आपके पास पहले से कोई पिक्चर पड़ी है, कोई वीडियो का लिंक है, या कोई भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके लिए है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक पीडीएफ है ये वाली, जो कि हम इसको देंगे और हम इसको कहेंगे कि इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दो। और एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर कोई भी अपने पास है टेक्स्ट नहीं लिखना, यानी कि जो टेक्स्ट इस पीडीएफ के अंदर है वही होना चाहिए, और उसको जो है वो आपने इस तरह की फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, कोई समरी नहीं इसकी तैयार करनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे फाइल ले आएंगे। चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे देखें मेरे पास पड़ी है वो फाइल, ये वाली इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन हार्ट। इसको मैं यहाँ से ओपन कर दूंगा। जैसे ही ओपन करूंगा तो ये मेरी फाइल इधर अपलोड हो जाएगी। अब जब ये अपलोड हो जाए तो हमने इसको अब लेके आने हैं स्लाइड डेस्क के अंदर, स्लाइड डेक के अंदर। स्लाइड डेक के अंदर देखें यहाँ पे ये बनी हुई ऑप्शन, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, अपने पास से बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर राइट कर देगा। यहाँ पे आप देख लें ये उसकी समरी वगैरह इस तरह की करके बना देगा। लेकिन हम कहते हैं कि सेम टू सेम यही टेक्स्ट होना चाहिए। आपने क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर तस्वीरें ऐड करनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो कुछ इस तरह से आपने बना देने हैं, यानी कि पिक्चर्स के हिसाब से इस तरह से बना देने हैं। ठीक है, तो ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन से एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगी ये वाली, आपने इसको कॉपी कर लेना है। आप कॉपी कर लें यहाँ तक। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वापस आना है। वापस आने के बाद ये पेंसिल बनी हुई है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे लेंथ इसकी आ रही है शॉर्ट में, लॉन्ग में, डिफॉल्ट में। तो हम इसको डिफॉल्ट रखेंगे कि जितना हमारा टेक्स्ट है सिर्फ उतना ही हमने करना है, ना इसको लॉन्ग करना है ना इसको शॉर्ट करना है। तो डिफॉल्ट कर देंगे। इस जगह पे वो जो आपने डिस्क्रिप्शन से कॉपी करना है टेक्स्ट इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि इसको आप किसी और जुबान में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये इंग्लिश में ही हो। तो अभी के लिए हम इंग्लिश रखेंगे और यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर देंगे, तो ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो टाइम को बचाने के लिए ये देखिए मैंने इधर जनरेट करके रखा हुआ है, इधर देखें ये वाली। तो जैसे ये जनरेट करे यहाँ पे देखें एक इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, इस पे आपने क्लिक करना है तो ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अब आप इसका प्रिंट निकालें, जो भी करना है आप इसको इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी, इस तरह से अगर आपके पास इमेज हो, इस तरह की तस्वीर हो, तो उसको आपने कैसे करना है, तो इसका भी सेम वही तरीकाकार है। तो इसके लिए भी देखिए आपने क्या करना है, अब देखिए इस बार आपने यहाँ से सोर्स ऐड करना है। ये देखिए ऐड सोर्स, इसके ऊपर क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, जो आपने कन्वर्ट करवानी है अपनी इंफोग्राफी के अंदर। तो ये मेरे पास तस्वीर पड़ी है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास तस्वीर इधर से आ जाएगी। ठीक है, अब की बात क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से अनटिक कर देता हूँ और इसको टिक कर लूँगा जब ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये अपलोड होती है तो हम यहाँ से इन्फोग्राफी के ऊपर क्लिक करके इसको जनरेट करवा लेते हैं।
یہ دیکھیں جی ہماری پکچر یہاں پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، اس کو ہم کر دیتے ہیں یہاں سے انسلیکٹ، اس کو سلیکٹ کریں گے اور اب کی بار میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ انفوگرافی پہ کلک کروں گا۔ جیسے میں اس پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ جنریٹ انفوگرافی ہونا شروع ہوگی، اس کو میں نے آلریڈی سے جنریٹ کروایا ہوا ہے، یہ نیچے پڑی ہوئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ کو یہ تصویر نظر آئے گی، دیکھیں کتنی کمال کی چیز ہے نا۔ اب اس پہ کلک کریں ڈاؤن لوڈ پہ تو یہ تصویر بھی آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اب ایک اور طریقہ، اگر ہم یہی چیز چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہینڈ ریٹن کے اندر آ جائے، جیسے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس وہی سیم ڈیٹا ہے لیکن کوئی اور ٹاپک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے ہینڈ ریٹن کے اندر آ جائے، تو ہینڈ ریٹن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، آپ نے سیم وہی فائل ایسے ہی اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد اب کی بات جو ہے یہاں پہ ایک اور لفظ آپ نے ایڈ کرنا ہے، یہ والا ہینڈ ریٹن پی ڈی ایف ٹو سلائڈ ڈیسک، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں سے لے کے آپ کو یہ سارا کا سارا پرومپٹ ڈال دینا ہے ادھر کلک کر کے یہاں پہ، اوکے جناب۔ تو اب آپ اس کو جنریٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہینڈ ریٹن کے اندر آ جائے گا، جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سوری یہ والا نہیں، نیچے والا، یہ والا، ہاں یہ دیکھیں جی، تو یہ اس طرح سے ہینڈ ریٹن کے اندر آ جائے گا۔ تو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگر آپ نے اور بھی کچھ مزید سیکھنا ہو تو آپ اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا۔